नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के इंद्री विधानसभा क्षेत्र के कलरी खालसा एक तरफ जो कि बुरी तरह से घायल है और एक तरफ जो भेड़े हैं उनको नोचकर मार डाला और लगभग 60 से 70 भेड़ों को मार डाला है उन आवारा कुत्तों ने। और जब तक गांव को जानकारी मिलती है, सूचना मिलती है, तब तक 60 से 70 जो भेड़े हैं उनको यानी कि जो आवारा कुत्ते हैं वो मार चुके थे। और जिनकी ये भेड़े हैं वो हमारे साथ मौजूद है। एक शख्स ये हैं और एक शख्स ये हैं जिनका परिवार का जो गुजारा है वो इन्हीं भेड़ों के मार्फत हुआ करता था, लेकिन अब इनके पास आय का कोई साधन नहीं है। नुकसान पूरी तरह से हो चुका है और पीछे आप देख सकते हैं कि जो मरी हुई भेड़े हैं उन्हें उठाने तक का जो जुगाड़ है वो इनके पास नहीं है। ऐसे में जिला प्रशासन और हरियाणा सरकार से ये लोग अपील कर रहे हैं कि कम से कम इनकी कुछ सुनवाई हो। जो यहाँ के विधायक हैं इंद्री के राम कुमार कश्यप, उनसे ये लोग अपील कर रहे हैं कि कम से कम इनकी कुछ सुनवाई हो, प्रशासनिक और सरकारी तौर पर इन्हें कुछ मदद मिले। मेरी आप सभी लोगों से भी अपील है, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि इनकी आवाज़ कम से कम हरियाणा सरकार तक, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तक और जो इनके विधायक हैं जो यहाँ से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं उन तक इनकी आवाज़ पहुँच सके। 60 से 70 मारी गई जो भेड़े हैं वो आप देख सकते हैं कि इनको कुत्तों ने, बताया जा रहा है जो गांव के तमाम लोग आप देख सकते हैं यहाँ पर, उनकी गवाही ये है कि कुत्तों ने, जो आवारा कुत्ते थे, उन्होंने इन्हें हमला कर कर कल रात बुरे तरीके से मार डाला। और 60 से जो 70 भेड़े हैं, बाबूजी इधर आ जाओ आप, जो 60 से 70 भेड़े हैं उन्हें वो मारकर चले गए। बाबूजी आपका क्या नाम है? सुखराज है जी। कौन सा गांव है? कलरी खालसा जी। क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ जी कुत्ते बढ़ गए जी। कुत्तों ने मारे जी। कितनी भेड़े मार दी? 70 भेड़ मार जी। 70 भेड़ मार दी। तो कितना नुकसान हुआ आपका? 10-12 लाख, 2-3-8-7 लाख का नुकसान हुआ। 7-8 लाख का नुकसान है। तो कोई विधायक जी, कोई सरपंच साहब कुछ आए मौके पे? कोई नहीं आए जी, कोई नहीं आया। मौके पे कोई नहीं आया? कोई सरपंच भी नहीं आया? सरपंच भी नहीं आया, विधायक भी नहीं आया ना जी। आपका कितने सालों से ये काम कर रहे हैं? 40-50 साल हो गए जी। तो ये रोजी रोटी का जरिया यही है तो आप क्या चाहते हैं? जी कुछ मदद हो हमारी जी, समाधान होना चाहिए जी कुछ हमारा। आपका क्या नाम है? बंसीलाल है जी। आपकी भी यही? हाँ जी, दोनों भाई की हमारे। तो कब से कर रहे हैं काम? 18-20 साल से, 40 साल से कर रहे हैं। हम तो बचपन से ही काम करते हैं। तो क्या घटना हुई यहाँ पे? कुत्तों ने नोच दी, बेटा मार दी सारी। तो पता नहीं लग पाया? थे हम रोटी खाना खाने के लिए गए, बस जब खाना खाने लिए गए इतने में बेडों को कुत्तों ने पीछे नुकसान कर दिया। गाने वाने चल रहे थे तेज? साउंड बज रहे थे, साथ में शादी थी तो वहाँ चले गए। रोटी खा कर वापिस आए, देखा कुत्ता बढ़ रहा, 10-20 कुत्ते बढ़ रहे, काट निकाले फिर में आने का। तो आपके विधायक यहाँ से 4-5 किलोमीटर की दूरी पे रहते, आए नहीं? कोई नहीं आया, ना विधायक आया, यहाँ कोई नहीं आया, सरपंच तक भी नहीं आया। गांव के सरपंच भी नहीं? ना जी, सरपंच भी नहीं आया। तो क्या कहना उसको पता भी गया अभी ऐसे हुआ, सरपंच यहाँ तक नहीं मौके पर पहुँचा जी। तो क्या कहना चाहते हैं आप? भी हमारा कुछ गरीब आदमी, हम खर्चा मिला हमारा कुछ, हमारा नुकसान तो हो ही गया, भी हमने कुछ मिला भी हम और ले सका। परिवार में अब साधन क्या है आय का? साधन तो यही है हमारा तो कोई साधन ही नहीं है। ब्याज लेकर जी ले रखी थी। कोई कर्जा वगैरह? कर्जे पे हैं जी। कितना कर्जा है? कम से कम 4 लाख रुपए कर्जे पर लिए थी। 4 लाख रुपए कर्जा है? हाँ जी। तो आप देखिए कितनी उम्र है अंकल आपकी? 40 साल 45 साल की उम्र हो गई। 45 साल के आसपास इनकी उम्र है। और गांव के कुछ युवा भी हैं हमारे साथ। ये क्या नाम है आपका? गौरव है जी। तो क्या घटना हुई यहाँ पे? घटना ये हुई थी, यहाँ पे शाम के टाइम ये खाना खाने के लिए पास में शादी थी, वहाँ पे चले गए तो उन्होंने आके देखा यहाँ पे 10-12 कुत्तों ने आके हंगामा किया और भेड़ों पे हमला किया। तो ये है कि इनकी कोई सुनाई नहीं हुई, अभी तक कोई नहीं आया जी। एकमात्र घरों जी का ये साधन है जी, जो जिनसे ये गुजारा करते हैं। कृपया करके इनकी कोई मदद करे जी, आए यहाँ पे, इनका कुछ मुआवजा मिले जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव है जी। तो चाहेंगे मदद हो इनकी? हाँ जी, मदद चाहते हैं जी, गरीब आदमी है जी, क्योंकि इनके लिए रोजी रोटी का ये एकमात्र साधन था जी, जिससे ये अपना खाने का, बच्चों का पालन पोषण करते थे और शुरू से ये यही काम करते आते हैं जी। तो
शुरू से यही काम कर रहे हैं, यानी कि वो कह रहे हैं कि जब से हमने होश संभाला है हम तब से यही काम कर रहे हैं। इनके गांव, इनके परिवार का एक युवक मौजूद है। बेटे क्या नाम है आपका? अनिकेत। तो क्या यानी विधायक आपके बड़ी नज़दीक रहते हैं, सरपंच गांव में ही रहते हैं, इतनी बड़ी घटना हो गई और गांव के सब लोग आए, वो नहीं आए? कोई नहीं आया, ना गांव का कोई सरपंच ना कोई मेंबर आया यहाँ पे, और ना इंद्री हल्के का कोई विधायक आया यहाँ पे। क्या कहना चाहेंगे, कुछ मदद वगैरह चाहते हैं? बस मिडिल क्लास फैमिली से हैं जी, तो मदद चाहिए सरकार की, कोई मदद मिले। अनिकेत। अनिकेत आपका नाम। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी बुरी इस समय हालत है यहाँ पर, और 60 से 70 भेड़ें बताया जा रहा है कि जो मारी गई हैं, और अपने आप में यानी कि दुखद घटना भी है। और सबसे इससे भी ज़्यादा दुखद ये है कि किसी तरह का कोई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। यानी 60 से 70 भेड़ें मर गई हैं, इनसे बीमारियां भी फैल सकती हैं, लेकिन इसको देखते हुए भी किसी तरह का कोई जो शख्स है वो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचा, प्रशासनिक कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। जो सांसद विधायक आपके पैर पकड़ते हैं आकर कि एक बार हमें वोट दे दीजिए और हम आपको क्या से क्या बना देंगे, उनमें से भी कोई नहीं पहुंचा। शायद उत्तर प्रदेश और पंजाब के जो विधानसभा चुनाव है वहाँ पर वो व्यस्त हैं। बहू जी, आपने को भी पता लगा घटना के बारे में, तो आना नहीं चाहिए था किसी को अभी तक? बिल्कुल आना चाहिए था जी। क्यों नहीं आए अभी तक, क्या लग रहा है? क्या पता जी क्यों नहीं आए, वाकई इनका बहुत नुकसान हो रहा है जी। अब तक गांव का सरपंच ही नहीं मौके पे आके पहुंचे, उसको सूचना भी दे दी है उन्होंने। विधायक जी हमारे 5 किलोमीटर दूर रहते हैं, वो नहीं आए अब तक। कौन है विधायक? रामकुमार कश्यप है जी। कौन सी पार्टी से हैं? ये भाजपा से हैं जी। भाजपा से। वोट दिए थे आपने उनको या नहीं दिए थे? उनको दिए थे जी। वोट भी दिए थे, और वोट क्योंकि मिल चुके हैं, चुनाव आने में अभी समय है, और ऐसे में जो परिवार है वो फिलहाल सरकारी मदद की दरकार देख रहा है कि करनाल जो कि सीएम सिटी है वहाँ से लगभग इस समय हम 30 से 35 किलोमीटर दूर हैं, और जो इंद्री विधानसभा क्षेत्र है जहाँ से विधायक रामकुमार कश्यप है, बीजेपी से विधायक हैं, उनके घर से उनके जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से करीब करीब 5 किलोमीटर हम दूर हैं। लेकिन घटना की जानकारी सरपंच को दे दी गई है, तमाम लोगों को मिल चुकी है। इंद्री के कुछ लोग भी यहाँ पर आए थे, लेकिन विधायक जी यहाँ पर नहीं पहुँचे क्योंकि शायद वो चुनावों में व्यस्त हो सकते हैं। बाबू जी, कुछ कहना चाहोगे सरकार को? सरकार को यही कहना चाहेंगे, जब वोटा देवा जी गरीब आदमी और हमारा कोई सुलह नहीं होता, कोई सुना ही नहीं होता। गरीब आज भी गरीब है, गरीबों के नाम पे वोट मिलती है। मिला जी गरीबों के नाम से वोट मिला जी, गरीबी बनावा जी ना, और गरीबों की कोई वो नहीं होता, इनका कोई सुनाई नहीं होती जी। सुनवाई कोई नहीं है। जब प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं स्टेज पर खड़े होकर, तो वो कहते हैं कि जो दूसरी पार्टियां हैं वो गरीबों के ऊपर भाषण देती हैं, लेकिन मैं गरीबी जीकर आया हूं। लेकिन बावजूद इसके, उनके गरीबी में जीने के बावजूद, इन गरीबों की सुध लेने के लिए उन्हीं की जो पार्टी के विधायक हैं, सांसद हैं और मुख्यमंत्री भी हैं, उनसे ये लोग अपील कर रहे हैं कि कम से कम अगर आपने गरीबी देखी नहीं है, गरीबी सुनी नहीं है, तो आकर कम से कम महसूस कर लीजिए, और हमारी जो भी मदद हो सकती है सरकारी तौर पर वो मदद जरूर कीजिए। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। कलरी खालसा गांव इंद्री विधानसभा क्षेत्र का, जहां पर 60 से 70 जो भेड़े हैं उनके ऊपर हमला कर देते हैं कुछ आवारा किस्म के कुत्ते। और लोगों की अपील ये भी है कि जो ये कुत्ते यानी इनके ऊपर हमला क्यों किया, पहले भी इस तरह करने के आदी है क्या? पहले भी कई बार हो सका जी ऐसा, कभी 2 भेड़ मार दी, कभी 4 मार दी, कभी 10 मार दी। तो कभी शिकायत वगैरह नहीं की आपने? शिकायत तो कोई शिकायत नहीं की जी। तो शिकायत किसी ने नहीं की। और जो कुत्ते हैं, आवारा कुत्ते, उन्होंने काफ़ी नुकसान फिलहाल कर दिया है। 8 से 10 लाख रुपए का फिलहाल नुकसान बताया जा रहा है। अब देखना होगा कि सरकारी तौर पर इन लोगों की क्या मदद की जाती है। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। गरीब परिवार के जो ये लोग हैं उनका जो नुकसान है ये काफ़ी हो गई। ये कौन है? ये इनकी पत्नी है। आपकी थी जी ये भेड़ें आपकी थी ये? मेरी है। तो क्या इनके साथ घटना हो गई? जी हमको तो यही बेड़ है, इसी पर नाज है जी, और धड़ी धूड़ी खेत कहीं मिल जाते है, हम विकलांग है, मेरी दुखी सी है जी। जी सरकार घर से कुछ मदद करोगे जी, भी इसी पर नाज है, हम बाहर बोर नहीं जाते जी, दुखी सहने पड़े हमको, पैर बिस्तरो है। आंखों में आंसू आ रहे हैं आपकी? जी है जी, हम तो नहीं हो रहे, दुखी हो रहे जी सर। इनके साथ कुछ परिवार का रिश्ता भी होगा आपका? जी सर। तो आप देखिए, पैर से शायद विकलांग भी हैं बताए जा रहे हैं। बाबू जी, आंखों में आंसू आ गए। इनके साथ कुछ प्यार भी बना ही होता है, देखो जानवरों के साथ भी शुरू से प्यार जी।
कुछ मदद चाहिए हमने तो सरकार, हमारी कोई सर मदद नहीं कर दे जी। हमारा रोजी रोटी खुश की बताओ क्या करेंगे हम, खाली बैठेंगे। अब जो रोजगार का साधन है वो भी बता रहे हैं कि अब खाली हो गया, अब खाली बैठना पड़ेगा। और अगर जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को मैं आपसे बार बार अपील कर रहा हूं कि इसे ज़रूर शेयर करें कि किस तरह से एक बड़ा जो नुकसान है वो ज़रूर हो गया। अगर किसी दुकानदार का, किसी बड़े व्यापारी का भी इतना नुकसान हो जाए तो वो भी इतनी जल्दी उबर नहीं सकता, लेकिन एक एक भेड़ कर किस तरह से इतनी भेड़ें इन लोगों ने बनाई थी और एक ही बार में इनका सब कुछ एक किस्म से लुट ही गया। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। आप देख रहे हैं इवेंट 24, मैं हूं आकर्षण उपल, करनाल से लगभग 35 किलोमीटर दूर कलरी खालसा गांव से, जो कि इंद्री विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के इंद्री विधानसभा क्षेत्र के कलरी खालसा भेड़ें नजर आ रही हैं। ये एक तरफ कोई नहीं और देगा भगवान। चुप हो जा उसने अंदर होता जो कि बुरी तरह से घायल हैं और एक तरफ जो भेड़ें हैं उनको नोचकर मार डाला और लगभग 60 से 70 भेड़ों को मार डाला है उन आवारा कुत्तों ने। और जब तक गांव को जानकारी मिलती है, सूचना मिलती है, तब तक 60 से 70 जो भेड़ें हैं उनको यानी कि जो आवारा कुत्ते हैं वो मार चुके थे। और जिनकी ये भेड़ें हैं वो हमारे साथ मौजूद है। एक शख्स ये हैं और एक शख्स ये हैं जिनका परिवार का जो गुजारा है वो इन्हीं भेड़ों के मार्फत हुआ करता था, लेकिन अब इनके पास आय का कोई साधन नहीं है। नुकसान पूरी तरह से हो चुका है और पीछे आप देख सकते हैं कि जो मरी हुई भेड़ें हैं उन्हें उठाने तक का जो जुगाड़ है वो इनके पास नहीं है। ऐसे में जिला प्रशासन और हरियाणा सरकार से ये लोग अपील कर रहे हैं कि कम से कम इनकी कुछ सुनवाई हो। जो यहाँ के विधायक हैं इंद्री के राम कुमार कश्यप, उनसे ये लोग अपील कर रहे हैं कि कम से कम इनकी कुछ सुनवाई हो, प्रशासनिक और सरकारी तौर पर इन्हें कुछ मदद मिले। मेरी आप सभी लोगों से भी अपील है, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि इनकी आवाज़ कम से कम हरियाणा सरकार तक, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तक और जो इनके विधायक हैं जो यहाँ से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं उन तक इनकी आवाज़ पहुँच सके। 60 से 70 मारी गई जो भेड़ें हैं वो आप देख सकते हैं कि इनको कुत्तों ने, बताया जा रहा है जो गांव के तमाम लोग आप देख सकते हैं यहाँ पर, उनकी गवाही ये है कि कुत्तों ने, जो आवारा कुत्ते थे, उन्होंने इन्हें हमला कर कल रात बुरे तरीके से मार डाला। और 60 से जो 70 भेड़े हैं, बाबूजी इधर आ जाओ आप, जो 60 से 70 भेड़े हैं उन्हें वो मारकर चले गए। बाबूजी आपका क्या नाम है? शुक्राज है जी। कौन सा गांव है? कलरी खालसा जी। क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ जी कुत्ते बढ़ गए जी, कुत्तों ने मारी जी। कितनी भेड़े मार दी? 70 भेड़ मार जी। 70 भेड़ मार दी। तो कितना नुकसान हुआ आपका? 10-12 लाख, 2-3-8-7 लाख का नुकसान हुआ। 7-8 लाख का नुकसान है। तो कोई विधायक जी, कोई सरपंच साहब कुछ आए मौके पे? कोई नहीं आए जी, कोई नहीं आया। मौके पे कोई नहीं आया? कोई सरपंच भी नहीं आया? सरपंच भी नहीं आया, विधायक भी नहीं आया ना जी। आपका कितने सालों से ये काम कर रहे हैं आप? 40-50 साल हो गए जी। तो ये रोजी रोटी का जरिया आपका यही है तो आप क्या चाहते हैं? जी, कुछ मदद हो हमारी जी, समाधान होना चाहिए जी कुछ हमारा जी। आपका क्या नाम है? बंसीलाल है जी। आपकी भी यही? हाँ जी, दोनों भाई की हमारी। तो कब से कर रहे हैं काम? 18-20 साल से, 40 साल से ही कर रहे हैं। हम तो बचपन से ही काम करते हैं। तो क्या घटना हुई यहाँ पे? कुत्तों ने नोच दी, बेड़ा मार दी सारी। तो पता नहीं लग पाया? थे हम रोटी खाना खाने के लिए गए, बस जब खाना खाने लिए गए इतने में बेड़ों को कुत्तों ने पीछे नुकसान कर दिया। गाने वाने चल रहे थे तेज? साउंड बज रहे थे, साथ में शादी थी तो वहाँ चले गए, रोटी खा कर वापिस आए, देखा कुत्ता बढ़ रहा, 10-20 कुत्ते बढ़ रहे, काट निकाले फिर में आण का। तो आपके विधायक यहाँ से 4-5 किलोमीटर की दूरी में रहते, आए नहीं? कोई नहीं आया, ना विधायक आया, यहाँ कोई नहीं आया, सरपंच तक भी नहीं आया। गांव के सरपंच भी नहीं? ना जी, सरपंच भी नहीं आया। तो क्या कहना उसको पता भी गया अभी ऐसे हुआ, सरपंच यहाँ तक नहीं मौके पर पहुँचा जी। तो क्या कहना चाहते हैं आप? भी हमारा कुछ गरीब आदमी, हम खर्चा मिला हमारा कुछ, हमारा नुकसान तो हो ही गया भी, हमारा कुछ मिला भी हम और ले सका।
परिवार में अब साधन क्या है आय का? साधन तो यही है हमारा तो कोई साधन ही नहीं है। ब्याज लेकर जी ले रखी थी। कोई कर्जा वगैरह पे? कर्जे पे हैं जी। कितना कर्जा है? कम से कम 4 लाख रुपए कर्जे पे लिए थी। 4 लाख रुपए कर्जा है। हाँ जी। तो आप देखिए कितनी उम्र है अंकल आपकी? 40 साल 45 साल की उम्र हो गई। 45 साल के आसपास इनकी उम्र है और गांव के कुछ युवा भी हैं हमारे साथ। ये क्या नाम है आपका? गौरव है जी। तो क्या घटना हुई यहाँ पे? घटना ये हुई थी, यहाँ पे शाम के टाइम ये खाना खाने के लिए पास में शादी थी, वहाँ पे चले गए तो उन्होंने आके देखा यहाँ पे 10-12 कुत्तों ने आके हंगामा किया और भेड़ों पे हमला किया। तो ये है कि इनकी कोई सुनाई नहीं हुई, अभी तक कोई नहीं आया जी। एकमात्र करो जी का ये साधन है जी, जो जिनसे ये गुजारा करते हैं। कृपया करके इनकी कोई मदद करे जी, आए यहाँ पे, इनका कुछ मुआवजा मिले जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव है जी। वो चाहेंगे मदद हो इनकी? हाँ जी, मदद चाहते हैं जी, गरीब आदमी है जी, क्योंकि इनके लिए रोजी रोटी का ये एकमात्र साधन था जी, जिससे ये अपना खाने का, बच्चों का पालन पोषण करते थे और शुरू से ये यही काम करते आते हैं जी। शुरू से यही काम कर रहे हैं, यानी कि वो कह रहे हैं कि जब से हमने होश संभाला हम तब से यही काम कर रहे हैं। इनके गांव, इनके परिवार का एक युवक मौजूद है। बेटे क्या नाम है आपका? अनिकेत। तो क्या यानी विधायक आपके बड़ी नज़दीक रहते हैं, सरपंच गांव में ही रहते हैं, इतनी बड़ी घटना हो गई और गांव के सब लोग आए वो नहीं आए? कोई नहीं आए, ना गांव का कोई सरपंच ना कोई मेंबर आया यहाँ पे, और ना इंद्रिया हल्के का कोई विधायक आया यहाँ पे। क्या कहना चाहेंगे? कुछ मदद वगैरह चाहते हैं? बस मिडिल क्लास फैमिली से हैं जी, तो मदद चाहिए सरकार की, कोई मदद मिले। अनिकेत। अनिकेत आपका नाम। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी बुरी इस समय हालत है यहाँ पर और 60 से 70 भेड़ें बताया जा रहा है कि जो मारी गई हैं और अपने आप में यानी कि दुखद घटना भी है। और सबसे इससे भी ज़्यादा दुखद ये है कि किसी तरह का कोई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। यानी 60 से 70 भेड़ें मर गई हैं, इनसे बीमारियां भी फैल सकती हैं, लेकिन इसको देखते हुए भी किसी तरह का कोई जो शख्स है वो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचा, प्रशासनिक कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। जो सांसद विधायक आपके पैर पकड़ते हैं आकर कि एक बार हमें वोट दे दीजिए और हम आपको क्या से क्या बना देंगे, उनमें से भी कोई नहीं पहुंचा। शायद उत्तर प्रदेश और पंजाब के जो विधानसभा चुनाव है वहाँ पर वो व्यस्त हैं। बाबू जी, आपने को भी पता लगा घटना के बारे में, तो आना नहीं चाहिए था किसी को अभी तक? बिल्कुल आना चाहिए था जी। क्यों नहीं आए अभी तक, क्या लग रहा है? क्या पता जी क्यों नहीं आए, वाकई इनका बहुत नुकसान हो रहा है जी। अब तक गांव का सरपंच ही नहीं मौके पे आके पहुंचे, उसको सूचना भी दे दी है उन्होंने। विधायक जी हमारे 5 किलोमीटर दूर रहते हैं, वो नहीं आए अब तक। कौन है विधायक? रामकुमार कश्यप है जी। कौन सी पार्टी से हैं? ये भाजपा से हैं जी। भाजपा से। वोट दिए थे आपने उनको या नहीं दिए थे? उनको दिए थे जी। वोट भी दिए थे और वोट क्योंकि मिल चुके हैं, चुनाव आने में अभी समय है और ऐसे में जो परिवार है वो फिलहाल सरकारी मदद की दरकार देख रहा है कि करनाल जो कि सीएम सिटी है वहाँ से लगभग इस समय हम 30 से 35 किलोमीटर दूर हैं और जो इंद्री विधानसभा क्षेत्र है जहाँ से विधायक रामकुमार कश्यप है, बीजेपी से विधायक हैं, उनके घर से उनके जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से करीब 5 किलोमीटर हम दूर हैं। लेकिन घटना की जानकारी सरपंच को दे दी गई है, तमाम लोगों को मिल चुकी है। इंद्री के कुछ लोग भी यहाँ पर आए थे, लेकिन विधायक जी यहाँ पर नहीं पहुँचे क्योंकि शायद वो चुनावों में व्यस्त हो सकते हैं। बाबू जी, कुछ कहना चाहोगे सरकार को? सरकार को यही कहना चाहेंगे, जब वोटा देवा जी गरीब आदमी और हमारा कोई सुलह नहीं होता, कोई सुनाई नहीं। गरीब आज भी गरीब है, गरीबों के नाम पे वोट मिलती है। मिला जी, गरीबों के नाम से वोट मिला जी, गरीबी बनावा जी ना, और गरीबों की कोई वो नहीं होता, इनका कोई सुनाई नहीं होती जी। सुनवाई कोई नहीं है। जब प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं स्टेज पर खड़े होकर तो वो कहते हैं कि जो दूसरी पार्टियां हैं वो गरीबों के ऊपर भाषण देती हैं, लेकिन मैं गरीबी जीकर आया हूं। लेकिन बावजूद इसके, उनके गरीबी में जीने के बावजूद इन गरीबों की सुध लेने के लिए उन्हीं की जो पार्टी के विधायक हैं, सांसद हैं और मुख्यमंत्री भी हैं, उनसे ये लोग अपील कर रहे हैं कि कम से कम अगर आपने गरीबी देखी नहीं है, गरीबी सुनी नहीं है, तो आकर कम से कम महसूस कर लीजिए और हमारी जो भी मदद हो सकती है सरकारी तौर पर वो मदद जरूर कीजिए। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। कलरी खालसा गांव इंद्री विधानसभा क्षेत्र का, जहां पर 60 से 70 जो भेड़े हैं उनके ऊपर हमला कर देते हैं कुछ आवारा किस्म के कुत्ते। और लोगों की अपील ये भी है कि जो ये कुत्ते यानी इनके ऊपर हमला क्यों किया, पहले भी इस तरह करने के आदी है क्या? पहले भी कई बार हो सके जी ऐसा, कभी 2 भेड़ मार दी, कभी 4 मार दी, कभी 10 मार दी। तो कभी शिकायत वगैरह नहीं की आपने? शिकायत तो कोई शिकायत नहीं की जी। तो शिकायत किसी ने नहीं की और जो
कुत्ते हैं, आवारा कुत्ते, उन्होंने काफ़ी नुकसान फिलहाल कर दिया है। 8 से 10 लाख रुपए का फिलहाल नुकसान बताया जा रहा है। अब देखना होगा कि सरकारी तौर पर इन लोगों की क्या मदद की जाती है। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। गरीब परिवार के जो ये लोग हैं उनका जो नुकसान है ये काफ़ी हो गई। ये कौन है? ये इनकी पत्नी है। आपकी थी जी ये भेड़ें? भेड़ें आपकी थी ये? जी मेरी है। तो क्या इनके साथ घटना हो गई? जी हमको तो यही बेड़ है, इसी पर नाज है जी, और धड़ी धूड़ी खेत कहीं मिल जाते है। हम विकलांग है, मेरी दुखी सी है जी। जी सरकार का से कुछ मदद करोगे जी, भी इसी पर नाज है, हम बाहर बुहर नहीं जाते जी। दुखी सहने पड़े हमको, पैर बिस्तरो है। आंखों में आंसू आ रहे हैं आपकी? जी है जी, हम तो नहीं हो रहा, दुखी हो रहा है जी तो सर। इनके साथ कुछ परिवार का रिश्ता भी होगा आपका? जी सर। तो आप देखिए, पैर से शायद विकलांग भी हैं बताए जा रहे हैं। बाबूजी आंखों में आंसू आ गए। इनके साथ कुछ प्यार भी बना ही होता है, देखो जानवरों के साथ भी। शुरू से प्यार जी। कुछ मदद चाहिए हमने तो सरकार, हमारी कोई सर मदद नहीं कर जी। हमारा रोजी रोटी खुश की बताओ क्या करेंगे हम, खाली बैठेंगे। अब जो रोजगार का साधन है वो भी बता रहे हैं कि अब खाली हो गया, अब खाली बैठना पड़ेगा। और अगर जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को मैं आपसे बार बार अपील कर रहा हूं कि इसे ज़रूर शेयर करें कि किस तरह से एक बड़ा जो नुकसान है वो ज़रूर हो गया। अगर किसी दुकानदार का, किसी बड़े व्यापारी का भी इतना नुकसान हो जाए तो वो भी इतनी जल्दी उबर नहीं सकता। लेकिन एक एक भेड़ कर कर किस तरह से इतनी भेड़ें इन लोगों ने बनाई थी और एक ही बार में इनका सब कुछ एक किस्म से लुट ही गया। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। आप देख रहे हैं Even24, मैं हूं आकर्षण उपल, करनाल से लगभग 35 किलोमीटर दूर कलरी खालसा गांव से, जो कि इंद्री विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। धन्यवाद।